एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर करियर फाउंडेशन। टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक न्यू टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, अर्थात जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। जीआई टैग का इंग्लिश होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अर्थात भौगोलिक संकेतक। जब किसी खाद्य पदार्थ, वस्तु या कला को जीआई टैग मिल जाता है तो वह किसी खास स्थान की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और भारत का प्रथम जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में सबसे पहले जीआई टैग मिला था। अब दोस्तों चलते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी 2020 तक जितने भी वस्तुओं, खाद्य पदार्थ या कला को जीआई टैग मिला है उसे मैं याद करवाऊंगी, लेकिन पूरे डिटेल के साथ नहीं बताऊंगी। इस वीडियो में मैं इस वीडियो में उसे याद करवाऊंगी। तो याद कैसे करवाऊंगी, अपने ट्रिकी अंदाज में। तो खुश हो जाइए दोस्तों, आज मैं अपने ट्रिकी अंदाज में आप लोगों को जीआई टैग याद करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से आप लोग याद करने लगिए। सबसे पहला है काला चावल। मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग मिला था। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, आप लोगों को पता होगा कि मनी भी काली होती है ना, ब्लैक मनी बोलते हैं ना, कि कोई भी आदमी अमीर वाइट मनी से नहीं बन सकता है, वो जरूर किसी ना किसी उसके पास ब्लैक मनी होगा, कहीं का ब्लैक मनी होगा, गलत तरीके से मनी कमाया होगा। जो गलत तरीके से मनी कमाया जाता है उसे कहा जाता है ब्लैक मनी। ऐसा नहीं कि रुपया ही काला है। तो ब्लैक मनी मणिपुर, काला चावल मणिपुर, ब्लैक मनी मणिपुर, तो ब्लैक मनी इस तरीके से याद हो जाएगा। टेराकोटा, टेराकोटा ये खोटा मिस्टेक से है एक्स्ट्रा। टेराकोटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। अब इसको किस तरीके से याद करवाएंगे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग अब दो दोस्त अगर आपस में बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं अब मेरा उत्तर देने का कोटा खत्म हुआ, अब तेरा कोटा है उत्तर देने की बारी, अब तेरी है। अब तेरा कोटा, अब उत्तर देने की बारी तेरी है। तो तेरा कोटा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तेरा कोटा उत्तर प्रदेश। और अगर कोई विशेष स्थान के बारे में पूछा था तो वो गोरखपुर का, और अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। चलते हैं अगले पे। अच्छा, ग्रीन एंड वाइट टी, ग्रीन और वाइट टी, असम। तो असम की दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला है। तो इसको याद करवाने के ट्रिक से कोई नीड नहीं है, क्योंकि बच्चा इसे जानता है कि असम के चाय को ही जीआई टैग सबसे पहले मिला है। तो इसको याद करवाने की कोई नीड नहीं है, लेकिन हम अपने केवल लिस्ट में इसको भी शामिल कर दिए हैं। सोराई कोवर पेंटिंग, झारखंड। अब झारखंड के एक ही पेंटिंग को तो जीआई टैग मिला है, तो इसको क्या ट्रिक बनाना। झारखंड से वैसे भी बहुत ही कम करंट अफेयर्स बनता है, तो जो भी कम बनता है तो उसको तो हम लोगों को याद होना ही चाहिए। तो इसको ट्रिक से मैं नहीं बनाई हूँ। सोराई कोवर पेंटिंग, झारखंड। चलते हैं अगले पे। पलानी पंचमीर्थम प्रसाद, पलानी पंचमीर्थम प्रसाद, तमिलनाडु। अब देखिए इसको किस तरीके से याद करवाएंगे। प्रसाद, अगर कोई भी बंदा किसी को प्रसाद बांट रहा है तो वो सबसे पूछते चलता है, भाई आपको प्रसाद मिला, आपको प्रसाद मिला, प्रसाद मिला, पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। अगर पंचामृत बांटे जाते हैं, पूजा के बाद अगर पंचामृत बांटा जाता है तो आपको पंचामृत मिला, आपको प्रसाद मिला, तो पलानी पंचामृतम प्रसाद, तमिलनाडु। तिरुर पान का पत्ता, केरल। इसको किस तरीके से याद करवाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। केरल में आ रहा है केर, और केर का पत्ता आप लोगों को पता होगा बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा केर का पत्ता याद होगा। केर का पत्ता मीन्स केला का पत्ता, केला का पत्ता सबसे बहुत ही बड़ा होता है। तो किसी भी राज्य में केर का पत्ता तो आ नहीं रहा, किसी भी राज्य के नाम में कोई पत्ता का नाम तो आ नहीं रहा है, केवल केरल राज्य में एक पत्ता बन रहा है। और कौन सा पत्ता बन रहा है, केर का पत्ता बन रहा है, यानी कि केला का पत्ता बन रहा है। और तो उसी राज्य के कोई पत्ते को जीआई टैग मिलेगा, तो केर का पत्ता को तो जीआई टैग नहीं मिला, लेकिन तिरुर पान का पत्ता को जीआई टैग जरूर मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों को याद भी हो गया।
चलते हैं अगले पर। मयूर गुड़ केरल। देखिए गुड़ और करेला दोनों एक दूसरे के अपोजिट है एकदम। एक तो हद से ज़्यादा मीठा होता है और दूसरा हद से ज़्यादा कड़वा होता है, तो अपोजिट है। तो हम लोगों को याद भी हो गया, गुड़ और करेला केरल, मयूर गुड़ केरल। मधुबनी पेंटिंग बिहार। दोस्तों जिस तरीके से झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग हम लोगों को याद होगा, उसी तरीके से मधुबनी पेंटिंग भी याद होगा बिहार का, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है बिहार में। तो मधुबनी पेंटिंग बिहार। कश्मीरी केसर, इसके तो नाम में ही कश्मीर छिपा हुआ है, तो कश्मीरी केसर कश्मीर। दोस्तों और वैसे भी केसर कश्मीर में ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा अगर केसर की बात की जाए कि सबसे अच्छा केसर कहाँ का लगता है, तो कश्मीर का। तो कश्मीरी केसर कश्मीर, और इसके तो नाम में ही छिपा हुआ है, तो इसको तो रिलेट करने की नीड ही नहीं है। माँ खाना बिहार। अब एक बच्चा कह रहा है माँ मैं खाना बाहर खाऊंगा। बिहार को बाहर कर दीजिए। माँ मैं खाना बाहर खाऊंगा, तो बिहार, मखाना बिहार। चलते हैं अगले पर। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो आप लोगों को पता होगा महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम कोल्हापुर है ना। तो उस स्थान के नाम पर ही उस वहाँ के चप्पल को जीआई टैग मिल गया है, कोल्हापुरी चप्पल को। और कर्नाटक को किस तरीके से इसको रिलेट करेंगे, तो आप लोगों को पता होगा जब कोई बच्चा ज़्यादा शैतानी करता है तो उसके बड़े भैया या दीदी बोलते हैं ज़्यादा बदमाशी करोगे, ज़्यादा नाटक करोगे तो चप्पल से मुंह खराब कर देंगे। ज़्यादा नाटक करने का नहीं, तो कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटक। कंधमाल हल्दी उड़ीसा। देखिए अगर किसी को कोई डिश अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ़ करता है, क्या गजब का लाजवाब डिश है, बहुत ही टेस्टी लगा। तो उसमें से एक हल्दी, उसकी हल्दी को कोई तो तारीफ़ नहीं करता है, लेकिन मैं तारीफ़ कर दे रही हूँ। क्या कमाल की हल्दी है इस डिश में, क्या कमाल की हल्दी है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा। दोस्तों 3 हल्दी को जीआई टैग अभी तक मिल चुका है, तो तीनों को मैं अलग अलग वे में याद करवाऊंगी। तो उड़ीसा में मैं डिश को ले रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इरोड हल्दी। अब दो इसको किस तरीके से याद करें। अगर कोई बंदा किसी को बुलाता है तो बोलता है अरे भाई तू रोड पर मिल ना तू रोड पर, तो इरोड हल्दी तमिलनाडु। रसगुल्ला उड़ीसा। अच्छा दोस्तों ये आप लोगों को ये विवादित था, बहुत दिनों से विवाद में चल रहा था कि उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिले या फिर पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला को, तो अंततः उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिल गया। तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग मिल गया। चलते हैं अगले पर। नेक्स्ट जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। इसको देखिए, अगर कोई बच्चा चावल को फुला दे यानी कि चावल को पानी में डाल दे तो कुल मिलाकर चावल की क्षति कर रहा है, क्षति ही ना कर रहा है। चावल को फुलाना मीन्स चावल को क्षति करना। आप चावल को पानी में डालकर छोड़ देंगे बेवजह, उसका कोई यूज नहीं करेंगे, बेवजह पानी में डाला हुआ चावल फूलकर खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो चावल की क्षति करना। और छत्तीसगढ़ तो हम लोगों को भी याद हो गया, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। सिरसी सुपारी कर्नाटक। सिरसी सुपारी में सिर आ रहा है और कर्नाटक में कान आ रहा है, तो ये दोनों पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए और हम लोगों को याद भी हो गया सिरसी सुपारी कर्नाटक। गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक। अब इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बंदा नाटक करता है तो हम लोग जरूर, दूसरा बंदा माइंड में सोचता है जरूर दाल में कुछ काला है, जरूर दाल में कुछ काला है, ये आज इतना नाटक क्यों कर रहा है। अगर कोई छोटा भाई बहन ज़्यादा मक्खन किसी को लगा रहा है तो दूसरा जरूर सोचता है अरे ये इतना नाटक क्यों कर रहा है, जरूर कुछ दाल में काला है। तो गुलबर्गा तुल दाल कर्नाटक। नेक्स्ट चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक स्थान का नाम चुनार है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा उत्तर प्रदेश का चुनार, तो आप लोगों को दिखेगा चुनार उत्तर प्रदेश के एक स्थान का नाम है चुनार। उस तरीके से हम लोग याद करेंगे चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। अब इसको किस तरीके से याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। रब, इसमें रब आ रहा है और कर्नाटक में हम लोग नाटक लेकर चल रहे हैं, तो रब के लिए नाटक करना बंद करो।
रब के लिए नाटक करना बंद करो। अगर दाल में कुछ काला निकल जाता है तो हम लोग बोलते हैं, अब उस बच्चे को बोलते हैं कि रब के लिए, भगवान के लिए नाटक करना बंद करो, सच सच बताओ क्या हुआ है। तो कूर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक और गुलबर्गातुर दाल। वायनाड रोबास्टा कॉफी केरल। अच्छा, इसको किस तरीके से याद करेंगे? आप लोगों को पता होगा केरल के वायनाड से, केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से, केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से राहुल गांधी चुनाव जीते थे। उस तरीके से हम लोग याद कर लेंगे वायनाड रोबास्टा कॉफी केरल। चलते हैं अगले पे। चिकमगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटक। अब देखिए, इसको तो अच्छे से याद करेंगे। वहाँ भी रब के लिए नाटक मत करो, लेकिन यहाँ रब के लिए नाटक नहीं करवाएंगे, यहाँ दूसरे तरीके से याद करवाएंगे। कर्नाटक। अब कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? बंगलुरु। बंगलुरु होती है ना, तो यहाँ पर तो मगलुरु भी तो आ रही है, तो बंगलुरु मगलुरु। तो चिकमगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटक। नेक्स्ट, अराकू वैली अरेबिका कॉफी आंध्र प्रदेश और ओडिशा। दोस्तों, अराकू वैली, अराकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में अराकू वैली एक स्थित है। तो अराकू घाटी जो आंध्र प्रदेश में है, तो उस तरीके से हमको एक तो करेंट अफेयर्स याद हो गया कि अराकू वैली अरेबिका कॉफी को जीआई टैग मिला, और दूसरा कि जो अराकू वैली है वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। तो उस तरीके से हम लोग याद करेंगे अराकू वैली अरेबिका कॉफी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और इसको ओडिशा से किस तरीके से रिलेट करेंगे उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझसे इसका ट्रिक नहीं बन पाया है। चलते हैं अगले पर। बाबू बुदनगिरी कर्नाटक। देखिए, सब रब वाला जो है ना, लगभग रब वाला वो आ रहा आपका कर्नाटक में, क्योंकि एक आया अराकू वैली में, तो अराकू वैली को तो मैं आंध्र प्रदेश से रिलेट कर दी, लेकिन जितना भी रब वाला आ रहा है सब कर्नाटक में ही आ रहा है। रब के लिए नाटक ना करो, तो बाबू से बोला जा रहा है बाबू बंद करो, बाबू बंद करो अब नाटक करना, बाबू बंद करो नाटक करना बंद करो, रब के लिए नाटक करना बंद करो। ऊपर में मैं बताई हूँ। तो बाबू बुदनगिरी अरेबिका कॉफी कर्नाटक। और आंध्र प्रदेश में जो अराकू वैली अरेबिका कॉफी है, तो उसको तो अराकू घाटी से आंध्र प्रदेश याद ही हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। शाही लीची बिहार। बिहार वाले कभी हार नहीं मानते, बहुत ही शाह की जिंदगी जीते हैं। शाह का मीन्स राजशाही जिंदगी जीते हैं। तो शाही लीची बिहार, ये केवल रिलेट करने के लिए, वैसा नहीं मैं बिहार के लोगों की तारीफ कर रही हूँ। सिलाव खाजा बिहार। सिलाव खाजा, दोस्तों बचपन में हम लोग एक ये पंक्ति पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। अभी हेमंत सरकार हम लोगों को नौकरी नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। हम लोग उनसे झगड़ कर नौकरी लेंगे, उनसे झगड़ कर नौकरी लेंगे। करत करत अभ्यास के, अभ्यास करने पर पत्थर सिल पर भी निशान पड़ जाता है। तो हेमंत सरकार है, वो नौकरी कैसे नहीं देगा? हमारे सरकार को हमें नौकरी देना ही होगा, और हम लोग नौकरी लेकर रहेंगे, बिना नौकरी लिए हुए छोड़ेंगे नहीं। तो अभ्यास आप लोगों को जारी रखे रहिए, आप लोग जीतेंगे जरूर। मैं भगवान से आप लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ, आप लोग जीत जरूर जाइएगा। तो सिलाव खाजा, सिल मीन्स पत्थर, और हार हम लोगों को मानना नहीं है। चलते हैं अगले पर। सांगली हल्दी महाराष्ट्र। अभी ऊपर में मैं 2 हल्दी को बताई, इरोड हल्दी और एक हल्दी, तो 2 हल्दी को मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक सांगली हल्दी, सांगली हल्दी, एक कंधमाल हल्दी और इरोड हल्दी को तो बता चुकी हूँ। कंधमाल हल्दी क्या धमाल की हल्दी है ओडिशा, और इरोड हल्दी तू मिलना भाई रोड पर मिल तमिलनाडु। अब यहाँ पर सांगली हल्दी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गली गली में सॉन्ग बजता है। महाराष्ट्र तो फिल्मों के लिए जाना जाता है, ज़्यादातर वो फेमस है फिल्म जगत के लिए। तो महाराष्ट्र के गली गली में सॉन्ग बजता है। तो सांगली हल्दी महाराष्ट्र। चलते हैं अगले पर। अल्फांसो आम
अब महाराष्ट्र, इसको किस तरीके से याद होगा? आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में आए दिन लोग फंस रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिया का केस चल रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को लेकर वहाँ पर फंसे। कुछ दिन उसके बाद क्या ड्रग्स का मामला लेकर लोग फंस रहा है। तो आए दिन महाराष्ट्र के लोग कुछ न किसी न किसी चीज़ों में फंस रहे हैं। तो अल्फांसो आम महाराष्ट्र, और वैसे भी लोग आम से ज़्यादा फंसे रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे पूरे वर्ल्ड के लोग हों, लोग आम से फंसे रहते हैं। तो अल्फांसो आम महाराष्ट्र। कतरनी चावल बिहार। अब कतरनी चावल बिहार का कोई ट्रिक नहीं बन रहा है, वो हम लोगों को याद ही होगा, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हो चुका है बिहार में। बिहार और झारखंड वाला मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक बनाने की नीड है, क्योंकि आप लोगों को याद ही होगा। ज़्यादातर बच्चे बिहार और झारखंड के ही देख रहे हैं, तो उन लोगों को झारखंड और बिहार का तो कम से कम करेंट अफेयर्स याद ही रहता होगा। जर्दालू आम बिहार। अब आप लोगों को एक करेंट अफेयर में याद करवाना चाहती हूँ इस नाम से दोस्तों, जर्दालू। अभी बिहार में कुछ दिन पहले जर्दा, पान, गुटखा आदि पर रोक लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। बिहार में ये सब मिलना बंद हो गया है, जर्दा, पान, गुटखा ये सब मिलना बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से कहाँ का बंद किया अभी हाल ही में? तो बिहार का। तो जर्दा बिहार, जर्दालू आम बिहार, और यहाँ पर अल्फांसो आम महाराष्ट्र। इस तरीके से मैं फंसने वाला बात बोल रही हूँ, महाराष्ट्र के लोग फंस रहे हैं अधिक से अधिक, और जर्दालू बिहार। वैसे भी बिहार में एक वर्ड फेमस है, गर्दा। अगर कोई एग्जाम या फिर कुछ अच्छा लगता है तो लोग बोलते हैं क्या गर्दा का मूवी है। अगर कोई मूवी अच्छा लगता है तो क्या गर्दा मूवी है। अगर कोई ये कुछ ड्रेस वगैरह अच्छा लगता है तो क्या गर्दा है। तो इस तरीके से गर्दा, जर्दा सब याद हो जाएगा। बिहार। बोकासोल चावल, इसमें हंसिएगा नहीं, मैं बता दे रही हूँ। बोका लोग औसम लग ही नहीं सकता है। बोका लोग, बोका कहते हैं बुद्धू लोगों को, बुद्धू जो चंपू लोग होते हैं, एकदम चंपू, जिनके बाल ऐसे ऐसे एकदम पूरे तेल लगाकर चंपू लगे रहते, वो बोका कहलाते हैं। हम लोग कहते हैं ना, क्या बोका की तरह दिख रहे हो, तो बोका लोग असम लग ही नहीं सकता है। बोकासोल चावल असम। ये सिर्फ रिलेट कर रहे हैं। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है, तो इसको रिलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश। ईदो मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश, इसको किस तरीके से याद करेंगे? ध्यान से सुनिएगा। अरुण बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है, अरुण बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है। अब किसको मिस कर रहा है वो तो बेचारा अरुण ही जानेगा कि अरुण किसको मिस कर रहा है। तो ईदो मिसमी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश। और किसी के नाम में अरुण तो आता नहीं है, केवल एक ही राज्य है भारत में जिसके नाम में किसी बंदे का नाम आता है, और वो बंदा कौन है? अरुण। तो अरुण बेचारा किसी को मिस कर रहा है। किसको मिस कर रहा है अब वो तो अरुण ही जानेगा कि किसको मिस कर रहा है, और हम लोगों को याद करवा दिया। लेकिन तेलिया रुमाल तेलंगाना, यहाँ इसके नाम में ही तेल है और राज्य में भी तेल है, तो तेलिया रुमाल तेलंगाना। नेक्स्ट, चूली का तेल हिमाचल प्रदेश। चूली चल, हिमाचल में भी चल, चूली चल, चूली में चल, तो चूली में चल और हिमाचल में भी चल, चूली चल, चल चल, तो हिमाचल प्रदेश चूली का तेल। मज़ा आ रहा है दोस्तों? जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु। अब इसको याद कैसे करवाऊँ मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, ज़्यादा अन्यथा इस पर नहीं लीजिएगा। अगर कोई किसी से मिलने जाता है, किसी से बेवजह में मिलने जा रहा है, और तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हो रही है, तो वो गुल खिलाने जा रहा है, तो डिंडीगुल ताला तमिलनाडु। और किसका यूज करके जा रहा है? तो साड़ी। अभी सीरियल्स वगैरह में बहुत ही फेमस था कि साड़ी को खिड़की से बांध दिया और नीचे उतर गए और उसके बाद किसी से मिलने चल दिए। अब ये सब नहीं होता है, पहले ज़माना में ये सब होता था। पहले के जितनी भी सीरियल पिक्चर देखते थे सब में यही दिखता था, कोई किसी से मिलने यानी कि गुल खिलाने जाता था तो क्या करता था, साड़ी को खिड़की से बांध देता था, उसी से नीचे उतर जाता था और मिलने चल जाता था। तो तमिलनाडु दोनों को याद हो गया होगा। चलते हैं अगले पर। हरमन मिर्ची गोवा। अच्छा, अब ये बताइए, हरमन को हरमन बताइए। प्रत्येक लोगों का मन नहीं होता है कि वो एक बार गोवा जाए? प्रत्येक लोगों का मन होता है कि एक बार गोवा जाए, और गोवा जाने के बाद वहाँ पर थोड़ा सा अपने
मन को डोला ले। गोवा में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है कि मन देखकर डोलने लगता है। तो मांडोली केला गोवा और हरमन मिर्ची गोवा। हरमल मिर्ची है लेकिन इसको हरमन बना दिए। तो प्रत्येक लोगों का मन होता है कि वो गोवा जाए, ताकि वहाँ की चीज़ों को देखकर वो इतना आकर्षित होता है कि उसका मन डोलने लगता है। मांडोली केला गोवा और हर्बल मिर्च गोवा। पांडुम साल मिजोरम। पांडुम साल मिजोरम। अच्छा, एक बात मैं इसमें बता दें, अभी तक जितने भी सॉल समझ में आता है ना, तो जो ठंड के मौसम में हम लोग ओढ़ते हैं वो सॉल, जितने भी सॉल को जीआई टैग मिला है तो वो मिजोरम के ही सॉल को जीआई टैग मिला है। तो उस तरीके से एक तो याद हो जाएगा, दूसरा जोर जोर से ठंड लग रही है तो मुझे सॉल दे दो। मिजोरम, पांडुम सॉल मिजोरम। श्री विल्लीपुथुर पलकोवा तमिलनाडु। इसका ट्रिक नहीं बन पाया दोस्तों, इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने लिस्ट में लेकिन इसे शामिल कर दी। मिजो पुआन चाई साल। अब देखिए ये साल भी मिजोरम में आ रहा है, जोर जोर से ठंड लग रहा है तो साल ही चाहिए। तो मिजो पुआन चेई साल, स्वेटर भी चाहिए लेकिन साल रहेगा तो और ही अच्छा लगेगा। तो मिजोरम, तो मिजो, इसमें तो मिजो लगा ही हुआ है तो मिजोरम याद ही हो गया। डले खुर्सानी सिक्किम। अब देखिए डाली, आप लोगों को इसको डाले, अगर इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखा जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है डाले, और इसको अगर कोई बच्चा पढ़े तो क्या पढ़ेगा, डाली। तो डाली से ही ना सीख प्राप्त होता है। सीख मीन्स लकड़ी। सीख आप लोगों को पता होगा, जिससे हम लोग टूथपिक बोलते हैं, दांत वगैरह खोदने का काम आता है। वो जो सीख होता है वो सीख किससे बनता है, तो डाली, पेड़ की डाली से लकड़ी प्राप्त होता है और उसी लकड़ी से बनता है सीख। तो सिक्किम डाले खुर्सानी सिक्किम, याद हो गया होगा। हिमाचली काला जीरा ओडिशा। अब इसी में कंफ्यूजन होता कि जो इसमें लगा हुआ है हिमाचली और ये मिले, शायद हम लोग जैसे ही देखेंगे तो लगेगा कि कश्मीरी केसर को कश्मीर में मिल चुका है तो हिमाचली काला जीरा को हिमाचल में मिला होगा, लेकिन नहीं, ये ओडिशा को मिला है, क्योंकि ओडिशा में डिश बनता है। केवल ओडिशा ही राज्य में डिश बनता है और किसी राज्य में डिश नहीं बनता है, तो जीरा तो डिश ही में ना डाला जाता है। तो हिमाचली काला जीरा ओडिशा। तबलो पुहान साल, देखिए एक और साल आ गया है। तबलो पुहान साल मिजोरम, और आ गया, ये भी मिजोरम का ही है, तो याद कराने की कोई नीड नहीं। पूनम साड़ी, अच्छा वो मिलने कौन जा रही थी, पूनम जा रही थी। कौन गुल खिलाने जा रही थी, तो पूनम जा रही थी। तो कौन मिलने जा रही थी, पूनम जा रही थी। अभी पता चला कौन लड़की थी, पूनम थी। तो पूनम तमिलनाडु, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप लोगों को मेरा ट्रिकी अंदाज कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।